जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं दीपक वर्मा एफकेट 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, आज हम जीके सेक्शन का करंट अफेयर करेंगे और वो भी नवंबर मंथ का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा यहां से आपको। ठीक है जी, आ जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। सबसे पहले करेंगे यार इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, आ जाओ। हाँ जी, सबसे पहले नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, कब मनाते हैं जी? हाँ जी, कब सेलिब्रेट करते हैं? 11th ऑफ नवंबर। ठीक है, कब? 11th ऑफ नवंबर। ठीक है, हाँ जी। किसकी मेमोरी में मनाते हैं दिन? ये मनाते हैं जी मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, हाँ जी। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन है? इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, कौन है? इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। उनकी उनको कोमेमोरेट करने के लिए क्या बनाते हैं? उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। हाँ जी, कब मनाते हैं? 12th ऑफ नवंबर। ठीक है, ऑन दिस डे 1947, इस दिन ना महात्मा गांधी ने क्या किया था? ब्रॉडकास्ट हाउस है ना न्यू दिल्ली में, वहां पे विजिट किया था। ठीक है, उनकी मेमोरी में कौन सा दिन मनाते हैं? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। कब मनाते हैं जी? 12th ऑफ नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट आओ, चिल्ड्रंस डे। सभी को पता है चिल्ड्रंस डे कब मनाते हैं? 14th नवंबर। ठीक है, कब? 14th नवंबर। नेक्स्ट, वर्ल्ड डायबिटीज डे। बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आई थिंक 2022 में आया था ये क्वेश्चन, थीम पूछा गया था डायबिटीज डे का। ठीक है जी, कब मनाते हैं? 14th ऑफ नवंबर। थीम क्या है जी? डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। ठीक है, हाँ जी, क्या थीम है? डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। ठीक है, और कब मनाते हैं? 14th नवंबर। बहुत इंपॉर्टेंट डे, अच्छे से करना। बिरसा मुंडा जयंती, हाँ जी, कब सेलिब्रेट करते हैं? 15th ऑफ नवंबर। हाँ जी, इस बार कौन सी थी? 150th बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है जी, कौन सी? 150th बर्थ एनिवर्सरी थी बिरसा मुंडा जयंती। कब मनाते हैं? 15th ऑफ नवंबर। नेक्स्ट आओ, इंटरनेशनल मेंस डे। हाँ जी, कब मनाते हैं? सबसे पहले 19 ऑफ नवंबर। और थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग मैन एंड बॉयज। देखो यार, जिसकी भी थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। ठीक है, इंटरनेशनल मेंस डे, सेलिब्रेटिंग मेंस एंड बॉयज। नेक्स्ट आओ, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। देखो, अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था? चिल्ड्रंस डे, बट ये क्या? वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है। ठीक है जी, कब मनाते हैं? 20 ऑफ नवंबर। थीम क्या थी? माई डे माई राइट्स एंड फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। ठीक है, दोबारा देखो क्या थीम थी? माई डे माई राइट्स एंड फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। ठीक है, वर्ल्ड फिशरी डे। हाँ जी, कब मनाते हैं? 21 ऑफ नवंबर को। थीम क्या थी? इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब देखो यार, पूरा करने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ वर्डिंग याद कर लिया करो। ठीक है, उसी से ऑप्शन निकल जाएंगे। ठीक है, एलिमिनेट हो जाएंगे। इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। हाँ जी, कब मनाते हैं? 26 नवंबर। ठीक है, कब मनाते हैं? 26 ऑफ नवंबर। नेशनल मिल्क डे। हाँ जी, कब मनाते हैं? नवंबर 96। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कब मनाते हैं? नवंबर 96। ठीक है, हाँ जी। इसके लिए मनाते हैं, किसके बर्थडे पे? डॉक्टर वर्गेस कुरियन, जिनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए? मिल्क के लिए। ठीक है, हाँ जी। कब मनाते हैं? 26 ऑफ नवंबर। ठीक है, किसकी मेमोरी में? डॉक्टर वर्गेस कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट डेज खत्म होते हैं, इसके बाद नेशनल अपॉइंटमेंट। देखो यार, सबसे पहले मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ जो फर्स्ट टाइम क्लास में है। ठीक है, बहुत से बच्चे यार डेली क्लास में आते नहीं। तो यार देखो, ये टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे सभी पीडीएफ आपको मिलेंगे। ठीक है जी, अगर किसी को अपने नोट्स बनाने तो बना सकता है, कोई वो नहीं है, बट अब टाइम बहुत कम है, नोट्स पे ज्यादा टाइम स्पेंड मत करना, प्रैक्टिस पे ज्यादा करना। ठीक है, यहाँ पे आपको सभी नोट्स पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है जी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो टेक्स्ट करना। ठीक है, सबके रिप्लाई करता हूं मैं। ठीक है जी, आ जाओ, नेशनल अपॉइंटमेंट। चेयरमैन ऑफ एट्थ पे कमीशन। ठीक है यार, एट्थ पे कमीशन बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हाँ जी, कौन कौन है चेयरमैन ऑफ एट्थ पे कमीशन के? जस्टिस रंजन देसाई। ठीक है, कौन है? जस्टिस रंजन देसाई। ठीक है, अपॉइंट एज द चेयरमैन ऑफ एट्थ पे कमीशन। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा।
चेयरमैन ऑफ 8th पे कमीशन कौन है? जस्टिस रंजन देसाई। ठीक है, नेक्स्ट आओ 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है जी, देखो ये हमारे 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या नाम है जिनका? इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। और ये हमारे 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई जी। ठीक है, सबसे पहले यार मुझे ये बताओ, जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं उनको ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, देखो पॉलिटी में क्वेश्चन आया एफकेट में। ठीक है जी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको ओथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है जी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है जी, कौन से टाइम के बने? 53rd के। कौन बने जी? सूर्यकांत। ठीक है, इनका टेन्योर कब तक रहेगा? 9 Feb 2027। ठीक है, देखो यार जो एफकेट अब हुआ है उसमें क्वेश्चन आया था बुकर प्राइज से। ठीक है, बट उन्होंने बुकर प्राइज करंट का नहीं पूछा, फर्स्ट बुकर प्राइज पूछा था। इसलिए यार जो भी फर्स्ट आएगा ना मैं उसको सभी को लेके आऊंगा। ठीक है, कोई चांस नहीं लेना आपकी बार। ठीक है जी, आ जाओ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस हरिलाल जे कानिया। ठीक है, कौन थे फर्स्ट टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हरिलाल जे कानिया। ठीक है जी, इनका टेन्योर कितना है? मतलब जो हमारे सूर्यकांत जी का टेन्योर कब तक है? 9 Feb 2027। और कौन से नंबर के? 53rd। ओथ कौन दिलाते हैं जी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आओ नीतीश कुमार टू 10th टाइम ओथ एज द सीएम ऑफ बिहार। अभी अभी बिहार के इलेक्शन कंप्लीट हुए, रिजल्ट आ चुका है। हाँ जी, नीतीश कुमार है जो हमारे 10th टाइम बन रहे हैं, ओथ ले रहे हैं। ठीक है, कौन सी पार्टी से? जेडीयू से। ठीक है जी, बिहार में किसकी सरकार बन रही है? जेडीयू की, एनडीए के गठबंधन में है। ठीक है, सीएम कौन है? नीतीश कुमार। नेक्स्ट आओ हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन। देखो अभी अभी यार सैफाली वर्मा जानते हो सभी, क्रिकेट की प्लेयर है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा सैफाली वर्मा इज एसोसिएटेड इन विच स्पोर्ट्स। ठीक है, अदरवाइज क्या क्वेश्चन आएगा? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन कौन है जी? सैफाली वर्मा। ठीक है, इंडिया वर्ल्ड कप विनर कौन? सैफाली वर्मा ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है किसकी? हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन की। ठीक है जी, नेक्स्ट आओ संजय गर्ग एज डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआईएस। सबसे पहले देखो यार बीआईएस की फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। हाँ जी, अगर बीआईएस कर रहे हैं तो इसका हेडक्वार्टर भी होगा। हाँ जी, हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली। ठीक है जी, हाँ जी, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1987। ठीक है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्टर डीजी ऑफ बीआईएस। ठीक है, कौन है जी? संजय गर्ग। ठीक है, एडिशनल में मैंने क्या बताया? बीआईएस का हेडक्वार्टर कहां पे? न्यू दिल्ली में। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 अप्रैल 1987। ठीक है जी, विक्रम नाथ एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, NALSA फुल फॉर्म ऑफ नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, दोबारा देखो, हाँ जी, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने कौन? विक्रम नाथ। ठीक है, किसके? नालसा के। ठीक है जी, और नालसा की फुल फॉर्म नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है जी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज नॉमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट सीनियर जज जस्टिस विक्रम नाथ एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या नॉमिनेट किया? किसको? विक्रमनाथ को, क्या? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। नेक्स्ट आओ चेयरमैन ऑफ इनलेट वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ जी, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? सुनील पालीवाल। ठीक है जी, सुनील पालीवाल क्या बने हैं? चेयरमैन ऑफ द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंटरनेशनल IDEA, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखो, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन असिस्टेंस। ठीक है, इसका चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया जी? हमारे ज्ञानेश कुमार जी को। कौन है ये? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। ठीक है, विल बिकम द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन असिस्टेंस फॉर द ईयर 2026। ठीक है, इंटरनेशनल IDEA के चेयरमैन कौन है? ज्ञानेश कुमार, इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, UNICFF CEF इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट। ठीक है, हाँ जी, कौन अपॉइंट किया गया? एक्टर कीर्ति सुरेश। ठीक है, किसको अपॉइंट किया गया? हाँ जी, किसको अपॉइंट किया? एक्टर कीर्ति सुरेश। ठीक है जी, अब मुझे आप ये बताओ, जो हमारा
CEF है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ठीक है, चलो मैं ही बता रहा हूं, इसका हेडक्वार्टर हमारा न्यूयॉर्क में। कहां पे? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यूएसए। ठीक है, हाँ जी, हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, हाँ जी, दोबारा देखो, इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट, चाइल्ड राइट के लिए एडवोकेट किसे बनाया गया है? UNICEF को, एक्टर कीर्ति सुरेश को, ठीक है, अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, यहां पे हमारी नेशनल अपॉइंटमेंट खत्म होते हैं, इसके बाद करते हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। ठीक है जी, आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफकेट में एक बार 2023 में इस पे आया क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछा गया था, कौन है मिस यूनिवर्स? ठीक है, 54th, याद रखना कौन से टाइम, 54th मिस यूनिवर्स कौन है जी? फातिमा बोस। कौन से कंट्री से? मैक्सिको। और ठीक है, और ये हुए कहां पे थे, हेल्ड कहां, होस्ट कहां पे हुए थे ये? थाईलैंड में। ठीक है जी, अब मुझे देखो यार, मैक्सिको से है तो मैक्सिको न्यूज में आ गया, तो आप मुझे मैक्सिको की कैपिटल करेंसी बताओ। मैक्सिको एंड थाईलैंड की कैपिटल करेंसी। हाँ जी, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी। ठीक है, और करेंसी क्या है जिसकी? पेसो। ठीक है, थाईलैंड की? हाँ जी, थाईलैंड की, इसकी आप बताना कमेंट में। ठीक है, थाईलैंड की कैपिटल और करेंसी। ठीक है, दोबारा देखो, 54th मिस यूनिवर्स 2025 कौन है जी? फातिमा बोस। ठीक है, आपको एग्जाम में मिल सकता है FB, ये नाम पूरा। ठीक है, या फिर याद करना है, कुछ भी याद कर लो, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, कौन से कंट्री से बिलोंग करती है? मैक्सिको से। देखो यार, जो भी कंट्री न्यूज में है उसकी कैपिटल करेंसी अच्छे से याद करना, अगर क्वेश्चन कैपिटल करेंसी पे बनता है तो करंट अफेयर से ही आएगा। ठीक है, अभी तक मैंने जितने भी मंथ की करंट अफेयर करवाई है, मैंने साथ साथ करवाया आपको कैपिटल करेंसी। और जो भी मैंने कमेंट में आपको बोला कि कमेंट में बताना है, कोई भी बच्चा नहीं बता रहा। कल एक बच्चे का आई थिंक अक्टूबर वाली पे कमेंट आया था, बहुत अच्छा लगा यार देख के, बताया करो यार। देखो, अगर आप अपने एफर्ट डालोगे तभी तो यार मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना, कुछ एक्स्ट्रा लेके आऊं। बट यार कोई बच्चा बता ही नहीं रहा, क्लास बोर्ड से देख रहे हैं। देखो, जब आप एफर्ट लगाओगे तभी मेरा मन करेगा, मतलब 100% से और ऊपर का दूं आपको। ठीक है, ठीक है जी, मैक्सिको कैपिटल मैक्सिको सिटी एंड करेंसी पेसो। थाईलैंड की आप बताओ कमेंट में। ठीक है, वेट करूंगा आज। ठीक है, नेक्स्ट आओ। हाँ जी, तंजानिया के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, कौन हुए जी? SS हसन, सामिया सलू हसन। ठीक है जी, तंजानिया की प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए कौन? सामिया सलू हसन। ठीक है, याद रखना SS हसन, कैसे भी याद करो यार, उन्होंने स्वॉन किया किसको? तंजानिया प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक है जी, हाँ जी, आप बताओ तंजानिया की कैपिटल एंड करेंसी। ठीक है जी, मैं लिख रहा हूं, एक मिनट में इसको थोड़ा सा सेट कर लूं। हाँ जी, तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडमा, एंड करेंसी है, हाँ जी, सीलिंग। ठीक है जी, कैपिटल क्या है जी? डोगमा, करेंसी क्या है? सीलिंग। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है? सामिया सुलू हसन। नेक्स्ट आओ, फर्स्ट मुस्लिम मेयर इलेक्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। हाँ जी, बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं। ठीक है, कौन है जी? जोहरान मामदानी। कौन है? जोहरान मामदानी। क्या है जी ये? जो न्यू मेयर इलेक्ट हुए, कौन से सिटी के? न्यूयॉर्क के। ठीक है, ठीक है जी, कौन सी सिटी के? न्यूयॉर्क। अभी अभी हमने हेडक्वार्टर पढ़ा था। ठीक है, और उसका हेडक्वार्टर था न्यूयॉर्क में, अभी अभी पढ़ा था 2 मिनट पहले, याद है किसी को? बता रहा हूं इधर ही, UNICEF हेडक्वार्टर पढ़ा था ना, कहां पे हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क। देखो यार, हेडक्वार्टर में इसीलिए बता रहा हूं आपको, बिकॉज ऑफ हेडक्वार्टर से क्वेश्चन हर बार आता है, सभी को पता है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से और हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं आपको अच्छे से करवा रहा हूं यार, साथ ही साथ, मतलब एक करंट अफेयर में आपको 3 से 4 क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, अच्छे से करो यार, मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूं। आप कमेंट में जो बोलो उसका आंसर करते रहा करो बस, और फालतू कुछ नहीं एक्सपेक्टेशन मुझे आपसे। नेक्स्ट आओ, 94th रामेसर साइट ऑफ इंडिया। हाँ जी, कौन सी बनी 94th रामेसर साइट?
गोगाबिल लेक। हाँ जी, गोगाबिल लेक कहां पे है? बिहार में। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था, मतलब लेक लेक दी हुई थी, उनको अरेंज करना था। ठीक है, 4 लेक दी थी, इसलिए यार जो भी करंट अफेयर है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आप सभी को पता है करंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज्यादा वेटेज है 5 से 6 क्वेश्चन का। ठीक है, देखो यार, एक आप कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ोगे, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, तब जाके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। एक आप यार 5 मंथ की तो करंट अफेयर करनी है, उसमें आपके 6 क्वेश्चन हो रहे हैं। मतलब यार थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, अच्छे से करो। ठीक है, हाँ जी, रामेसर साइट कौन सी है? गोगाबिल लेक। ठीक है, कहां पे? ये बिहार में। ठीक है जी। आप देखो, एशिया में ना सबसे ज्यादा रामेसर साइट किसके पास है? इंडिया के पास। एशिया में इंडिया का रैंक कौन सा? फर्स्ट रैंक। अगर हम बात करें ग्लोबली, हाँ जी, ग्लोबली क्या है? ग्लोबली इंडिया का रैंक है थर्ड। सबसे पहले किसके पास है? यूके। कितनी है जी? 176 रामसर साइट है। उसके बाद मैक्सिको। हाँ जी, मैक्सिको के पास 144। एंड देन इंडिया। इंडिया के पास कितनी रामसर साइट है? 94। ठीक है, जो रिसेंट में एडी उसका क्या नाम है? गोगाबिल लेक। ठीक है, कहां पे है? बिहार में। ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, अयानी एयरबेस। देखो यार, अयानी एयरबेस है ना, रिसेंट में न्यूज में चल रहा है, तो यार थोड़ा सा ध्यान रखना इसको, डिफेंस के क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, इंडिया ओवरसीज अयानी एयरबेस। ठीक है, मतलब पहले ये इंडिया का था, बट अब इंडिया ने इसे विड्रॉ कर दिया। हाँ जी, कौन से कंट्री में? ये है तजाकिस्तान में। ठीक है, इंडिया ने इसको विड्रॉ कर दिया वहां से। ठीक है जी, कौन सा बेस है? अयानी एयरबेस। नेक्स्ट आओ, हाँ जी, यूनेस्को ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया किसको? लखनऊ को। क्या किया? सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ठीक है जी। मतलब गैस्ट्रोनॉमी का मीनिंग यहाँ पे यार खाने पीने की जो चीजें होती है ना, उसके लिए इसको क्या किया गया? रिकॉग्नाइज किया गया। किसको? लखनऊ को। ठीक है जी। देखो यार, किसी को नहीं पता तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताता हूं मैं आपको, बहुत इजी है। बिकॉज ऑफ ये तो यार, आप अगर करंट अफेयर करते हो तो बहुत जगह मिलता है आपको यूनेस्को का। हाँ जी, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस। यहाँ पे पेरिस में। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट। देखो यार, आपको बता दूं मैं एक चीज, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी ना, ये क्वेश्चन आया था। मैं 1 मिनट में चेक कर लेता हूं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितने स्टार लगाओगे उतने कम है। एफकेट में आई थिंक 2023 में आया था ये। ठीक है, क्या आया था उस टाइम? यूनेस्को ने किसको किया था? लिटरेचर में किया था। ठीक है, सिटी ऑफ लिटरेचर। मैं आपको लिखवा रहा हूं ये 2-3 जो मतलब करंट के है 2021 के बाद। ठीक है, किस किस को? क्राफ्ट एंड फोक आर्ट। क्राफ्ट एंड फोक आर्ट। ठीक है जी, कब? 2021 में। हाँ जी, कौन से उसको? स्टेट को? श्रीनगर को रिकॉग्नाइज किया था किसने? यूनेस्को ने। ठीक है, उसके बाद म्यूजिक के लिए, म्यूजिक के लिए किसको? ग्वालियर को। इसको? ग्वालियर को। ठीक है, उसके बाद लिटरेचर, लिटरेचर में कौन से को? कोझिकोडे। ठीक है जी। और अब गैस्ट्रोनॉमी में किसको? लखनऊ को। ठीक है जी, गैस्ट्रोनॉमी 2025 में, लिटरेचर 2023, म्यूजिक 2023। ये दोनों एफकेट के पीवाईक्यू है। ठीक है, इनके बारे में पूछा गया था, लिटरेचर और म्यूजिक में किसको मिला है? कोझिकोडे और ग्वालियर में। और ये जो कोझिकोडे है, ये पीवाईक्यू है सीएपीएफ का, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। ठीक है, उसमें भी सेम क्वेश्चन था, लिटरेचर के लिए कौन से स्टेट को मिला है? कोझिकोडे को। ठीक है, तो गैस्ट्रोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये लिस्ट बहुत बड़ी है, बट मैंने आपको पिछले बस 3 से 4 साल की करवाई है, ठीक है। एफकेट में इतना ही पूछा जाता है, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है जी, अच्छे से करना। नेक्स्ट आओ, 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, रिपोर्ट सबमिट की है, ठीक है जी, किसको सबमिट हुई है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है जी। अब देखो यार, ये न्यूज में क्यों आया, रिपोर्ट सबमिट होगी, बट इसके चेयरमैन, ठीक है, कौन है जी? डॉक्टर अरविंद, एक मिनट, अरे एक मिनट, कॉल आ रही है यार, एक मिनट, हेलो, ठीक है, कौन है जी? हाँ जी, कमीशन के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अरविंद पंजारिया, ठीक है। नेक्स्ट आओ, हाँ जी, ए बस्ट ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो यूनेस्को में कॉन्स्टिट्यूशन डे, हाँ जी, कब मनाते कॉन्स्टिट्यूशन डे? ऊपर ही पढ़ के आए हम, कब मनाते हैं जी? सबसे पहले तो यही बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर, ठीक है। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन यूनेस्को में ए बस्ट ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बस्ट को स्टेबलाइज किया गया। देखो, जो ये पिको तीन इसका बस्ट बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, कहां पे इसको अनवील किया गया? यूनेस्को में, ठीक है। बहुत ही, मतलब यार बहुत ही प्राउड की बात है ना हमारे कंट्री की, बहुत ही वो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी बस्ट को कहां पे लगाया गया? हाँ जी, यूनेस्को में, ठीक है। और उसकी पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बहुत वो की है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, यूनेस्को का हेडक्वार्टर मैंने आपको बता ही दिया था, पेरिस में है, ठीक है। कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस CRISPR बेस्ड जेनोथेरेपी, ठीक है, क्रिस्पर जेनोबेस्ड थेरेपी, ठीक है जी। क्रिस्पर बेस्ड जेनोथेरेपी फॉर सिकल सेल, मतलब किस डिजीज के लिए होती है? सिकल सेल के लिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? पाई जाती है ट्राइबल पॉपुलेशन में, ठीक है। उनके लिए क्या गया है? क्रिस्पर बेस्ड सिकल सेल थेरेपी, ठीक है, इंडिया की फर्स्ट है, तो याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और इस थेरेपी का नाम क्या रखा जी? बिरसा 101, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो आपको मिलेगा बिरसा 101 इज रिसेंट इन यूज, व्हाट इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, ठीक है। बिरसा 101 क्या है जी? CRI, क्रिस्पर बेस्ड जेन थेरेपी है, ठीक है, किसके लिए? सिकल सेल के लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन में पाई जाती है, तो इसको बिरसा मुंडा, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा को डेडिकेट है, ठीक है। कौन सी बर्थ एनिवर्सरी पे? 150 बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है। कब मनाई जाती है? ये भी हमने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज में किया था, कब मनाई जाती है जी? 15 नवंबर। देखो यार, जब भी करंट अफेयर करो, एक दूसरे से रिलेट करके किया करो, बहुत टाइम तक माइंड में रहेगी, ठीक है। हाँ जी, देखो बिरसा 101, ठीक है, बिरसा 101 क्या है जी? क्रिस्पर बेस्ड जेन थेरेपी है, ठीक है। बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी कब थी जी? 15 नवंबर, ठीक है, ऐसे याद किया करो, ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, यहां पे हमारी नेशनल न्यूज कंप्लीट होती है, अब आते हैं इंटरनेशनल न्यूज में, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट ए जनरेशनल बैन ऑन टबैको, ठीक है। बहुत यार, बहुत ही अच्छा स्टेप है, किसके द्वारा लिया है? मालदीव्स के द्वारा, ठीक है। मतलब आप पूछोगे यार जनरेशनल बैन क्या होता है, देखो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ आई थिंक जन था 2007 तो फिक्स है, ये नहीं पता, ये थोड़ा सा चेक कर लेना, फर्स्ट ऑफ अप्रैल है या 2007, फर्स्ट ऑफ जनवरी है, ठीक है। इसके बाद जो भी जनरेशन आएगी वो टोबैको का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है जी। इसके लिए आई थिंक 10 years की पनिशमेंट है, ठीक है। कौन से कंट्री ने किया? मालदीव्स ने, बहुत ही अच्छा काम है ना, टोबैको को बैन कर दिया, ठीक है। कौन सा कंट्री है वर्ल्ड में? मालदीव्स, जिसने जनरेशनल बैन किया। नेक्स्ट आओ, काल चक्रा इंपावरमेंट सेरेमनी, ठीक है। काल चक्रा क्या है जी? व्हील ऑफ टाइम एम्पावरमेंट सेरेमनी, ठीक है जी। किस इनोग्रेशन किसने किया? भूटान के पीएम ने और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है। हाँ जी, किस ओकेजन पे? ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल पे, ठीक है जी। क्या किया? काल चक्र एम्पावरमेंट सेरेमनी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द्रौपदी मुर्मू विजिट टू अंगोला एंड बोट्सवाना, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो यार अफ्रीका में जाएंगे, ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे, ठीक है। तो यार दोनों देखो, दोनों देश है न्यूज में आ गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी कैपिटल और करेंसी दोनों की करेंगे, ठीक है जी। आ जाओ, देखो अभी तक जो एफकेट का पैटर्न आया ना, कैपिटल करेंसी के क्वेश्चन आएंगे जो रिसेंट में चल रहे कंट्री, ठीक है। हाँ जी, अंगोला कैपिटल करेंसी, ठीक है जी। हाँ जी, अंगोला की क्या है? लुंडा, ठीक है जी। और हाँ जी, इसकी करेंसी क्या है जी? अजवान। ओ, एक मिनट,
कमांस, ठीक है। हाँ जी, कैपिटल क्या है, लोंडा, एंड करेंसी क्या है, कमांस, ठीक है। और दूसरा कंट्री कौन सा हमारा, बोट्सवाना। हाँ जी, बोट्सवाना कैपिटल लिख रहा हूं, गैब्रोनो। हाँ जी, और इसकी करेंसी क्या है, बोट्सवाना पुला, बोट्सवाना पुला, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिट टू अंगोला एंड बोट्सवाना, ठीक है, इनकी विजिट पे है, ठीक है जी। इंडिया की फर्स्ट विजिट है, इंडिया हेड ऑफ स्टेट बोथ ऑफ कंट्री में, ठीक है, पहली विजिट है दोनों कंट्री में। तो अंगोला कैपिटल लोंडा एंड कवांजा, करेंसी बोट्सवाना की गैब्रोनो एंड पुला। नेक्स्ट आओ, वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस कंट्री। हाँ जी, वर्ल्ड की फर्स्ट कैशलेस कंट्री कौन है, स्वीडन, ठीक है। कौन सी कंट्री है जी, स्वीडन। याद रखना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एफकेट में, अच्छे से याद करना, ठीक है जी। हाँ जी, आ जाओ, स्वीडन आ गए तो स्वीडन की कैपिटल करेंसी देख लेते हैं। स्वीडन की कैपिटल करेंसी है जी स्टॉकहोल्म, एंड करेंसी क्या है, स्वीडिश क्रोन, स्वीडिश क्रोन। नेक्स्ट आओ, बिल टू ऑफिशियल बैन पोलिगैमी इन द स्टेट, ठीक है। मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा को तो देख ही लिया होगा। हाँ जी, कौन सी पार्टी से, बीजेपी से, और कहां के, आसाम के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। यहाँ पे क्या अनाउंस किया है, स्टेट कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया, पोलिगैमी, मतलब बैन कर दिया किसको, पोलिगैमी को। इसके लिए यार देखो, मुस्लिम समाज है ना, उसके अंदर पोलिगैमी ज्यादा होती है, हिंदू में बहुत कम होती है, ठीक है। इसके लिए क्या 10 ईयर की पनिशमेंट दी गई है, ठीक है। बहुत अच्छा स्टेप है यार गवर्नमेंट का। नेक्स्ट आओ, अब करते हैं जी इवेंट्स एंड सबमिट। देखो यार, इवेंट एंड सबमिट से पहले मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे आता है। या तो आपसे पूछेंगे रैंक, या फिर जो रिपोर्ट है वो पब्लिश किसके द्वारा की गई है, ठीक है। दो ही क्वेश्चन बनते हैं एफकेट में, और दोनों आए हैं, बहुत बार आए हैं, ठीक है जी। आ जाओ, कोप 32 क्लाइमेट समिट इन 2027। हाँ जी, अभी कोप 32 छोड़ो, आप बताओ कोप 30 जो अभी चल रही है रिसेंट में 2025 में, हाँ जी, कहां पे होगी, ब्राजील। हाँ जी, कोप 30 कहां पे होगी, ब्राजील, ठीक है। और कोप 31 कहां पे होगी, टर्की। और कोप 32 कहां पे, इथोपिया में, ठीक है। याद रखना, बिकॉज जो कोप 32 इसीलिए बताएगा क्योंकि इसकी अनाउंसमेंट अभी अभी हुई है कि 2027 की कहां होगी, इथोपिया में, ठीक है जी। और कोप 31 कहां पे होगी, टर्की में। कोप 30 ब्राजील, ठीक है। तीनों मैंने अच्छे से बता दिया, क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी आए हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है जी। कोप 30 ब्राजील, कोप 32 इथोपिया, 31 टर्की। अच्छे से याद करना, एक बार में कुछ भी याद नहीं होता, बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। प्रोमिस करता हूं एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा करंट अफेयर से। आज तक मैंने 4 एफकेट दिए, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आया, इसीलिए यार इस कंटेंट में मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है, ठीक है। तो अच्छे से करना। नेक्स्ट आ जाओ, 20th जी कंट्री लीडर्स समिट 2025। हाँ जी, G20 यार बहुत इंपॉर्टेंट समिट है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ये कहां पे होगा, हाँ जी, G20 समिट कहां पे हुआ है, ये हुआ जी हमारा साउथ अफ्रीका में, ठीक है, जोन्सबर्ग साउथ अफ्रीका, ठीक है। कब से कब तक हुआ है, 21 टू 23 ऑफ नवंबर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे, ठीक है जी। अब देखो थीम क्या थी G20 की, सोलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। याद रखना थीम क्या थी, ठीक है जी। अब देखो G20 न्यूज में आ गया तो G20 के कंट्री तो करने पड़ेंगे। देखो ट्रिक के साथ कराऊंगा सभी कंट्री को, बिल्कुल अच्छे से करेंगे, ठीक है। एक बार याद करो तो भूलोगे नहीं कभी भी, ठीक है जी। थीम देखो दोबारा, सोलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है जी। कौन से कंट्री में हुई, साउथ अफ्रीका। एक मिनट में इसको अभी वो कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं। हाँ जी, कौन से कंट्री में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है जी। अब आ जाओ G20 कंट्री करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले ट्रिक देखो, गुरु जी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है, ठीक है। क्या ट्रिक है, गुरु जी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है, ठीक है। अब देखो यहां तक ट्रिक बनेगी हमारी, यहां तक एफसीआई में, ठीक है। देखो जी से जर्मनी, ठीक है जी। एक मिनट पेन चेंज कर लो मैं, ठीक है जी। यू से यूएसए, आर से रसिया, यू से यूके, यूनाइटेड किंगडम। दोबारा देखो, जी से जर्मनी, यूके, रसिया, यूएसए, ठीक है, चार हो गए। उसके बाद जी, जे से जापान, आई से इंडिया, ठीक है। जे से जापान, आई से इंडिया। फिर सीता, एस से सऊदी अरेबिया, आई से इंडोनेशिया, टी से
टर्की, ए से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। अब आ जाओ, अब अर्जेंटीना, ए से बी से ब्राजील, SSC, S stand for South Africa, another S stand for South Korea, and C stand for Canada. ठीक है। Then we discuss FCI. F means France, C means China, and then I means Italy. And at last me. Me means M means Mexico, and E means European Union. ठीक है। देखो ऐसे हम 20 की 20 कंट्री कर ली। कैसे? गुरु जी सीता अब SSC FCI में। ठीक है। जॉब करती है तो ऐसे लगा दिया ताकि कंप्लीट हो जाए वर्ड। ठीक है। जी से, हाँ जी मेरे साथ साथ बोलो, जी से जर्मनी, यू से यूएसए, आर से रसिया, आई से, हाँ जी आई, अरे आई नहीं आएगा, गुरु आएगा ये। यू से देखो, एक यू से यूएसए, एक यू से यूके, आर से रसिया, जी से जर्मनी, हाँ जी, एस से साउथ अफ्रीका, ओ सॉरी सऊदी अरेबिया, आई से इंडोनेशिया, ठीक है, टी से टर्की, ए से ऑस्ट्रेलिया, देन अनदर ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राजील, एस से साउथ अफ्रीका, एस से साउथ कोरिया, सी से कनाडा, एफ से फ्रांस, सी से चाइना, आई से इटली, एम से मैक्सिको, एंड ई से यूरोपियन यूनियन। ठीक है। दो तीन बार इस ट्रिक को करोगे ना हो जाएगा याद। ठीक है जी। G20 समिट कहां पे? साउथ अफ्रीका में। ठीक है जी। और इसकी थीम क्या थी? सोलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, हो गया याद। अब आ जाओ जी, ग्लोबल बिग कैट समिट 2026। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है जी इंडिया में। ये क्वेश्चन एफकेट में आ चुका है, हेडक्वार्टर में। ठीक है, ग्लोबल बिग कैट अलायंस, बिग कैट समिट 2026 कहां पे होगा? इंडिया में। ठीक है, न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है जी। और बिग कैट के अंदर हम किस किस को प्रिजर्व कर रहे हैं? 7 को। किसको? टाइगर, लाइन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जगुआर, चीता एंड प्यूमा। ठीक है, देखो ये रहे हमारे जगुआर, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर एंड चीता। ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, हाँ जी, कौन होस्ट करेगा? इंडिया। नेक्स्ट आ जाओ, साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट। ठीक है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहां पे विजिट करेंगे? तमिलनाडु में। ठीक है जी। किसके लिए? हाँ जी, किसके लिए? नेचुरल फार्मिंग के लिए। ठीक है, मतलब क्या मैसेज देंगे? नेचुरल फार्मिंग का। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इनहांस हो जाए नेचुरल फार्मिंग, उसके लिए। ठीक है, कहां पे? कोयम्बटूर। अब आ जाओ जी, स्पोर्ट्स न्यूज करते हैं। स्पोर्ट्स का यार एक क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिलेगा, बिल्कुल अच्छे वाला। ठीक है, तो करना अच्छे से करना, हो जाएगा। 13th एडिशन ऑफ आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। हाँ जी, किसने जीता है? ऑब्वियस, सभी ने देखा था, प्राउड मोमेंट था। किसने जीता है? इंडिया ने। रनर अप कौन था? साउथ अफ्रीका। ठीक है, होस्ट देखो यार, एफकेट में क्वेश्चन विनिंग से बहुत कम पूछते हैं, रनर अप पूछते हैं। रनर अप कौन है, या फिर होस्ट किसने किया है? ठीक है, 13th एडिशन आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने होस्ट किया? इंडिया ने एंड श्रीलंका ने। ठीक है जी। रनर अप कौन था? साउथ अफ्रीका। वोन किसने किया? इंडिया ने। हाँ जी, सैफाली वर्मा इसी से थी। पीछे हमने किया था सैफाली वर्मा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, हरियाणा वुमेन वुमेन कमीशन का बनाया था ना। किसको? सैफाली वर्मा को। कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थी? क्रिकेट से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 अवनी लकीरा। ठीक है, PYQ है। क्वेश्चन पूछा गया था, अवनी लकीरा इज एसोसिएटेड इन विच स्पोर्ट्स। ठीक है, हाँ जी, किस स्पोर्ट से है? मतलब यार देखो, हाथ में गन है तो दिख रहा है यार, एयर राइफल से। कौन से? 10 मीटर से। ठीक है, और कहां पे हो रही थी पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप? दुबई में। हाँ जी, कौन से कंट्री में? दुबई में। और गोल्ड मेडल किसका है? अवनी लकीरा का। ठीक है, कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है? 10 मीटर एयर राइफल। ठीक है जी। PYQ है, थोड़ा सा अच्छे से करना। नेक्स्ट आ जाओ, हाँ जी, हुए कहां पे थे वो? दुबई में। ठीक है, ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप। ठीक है जी, सम्राट राणा ने गोल्ड मेडल वोन किया। ठीक है जी, इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है जी, कहां पे होस्ट हुए थे? सियारो इजिप्ट में। कहां पे होस्ट हुए थे? वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप, सियारो इजिप्ट। सम्राट राणा कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? 10 मीटर एयर पिस्टल से। ठीक है जी, ये हमारे सम्राट राणा जी। ठीक है, जब इंडिया से कोई जीत के आता है ना यार, बहुत प्राउड मोमेंट होता है। ठीक है, अब आ जाओ, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। ठीक है जी, एम्बेसडर कौन है?
रोहित शर्मा। होस्ट नेशन कौन है? इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, इंडिया एंड श्रीलंका ने पीछे भी होस्ट किया था, क्या किया था जी? थोड़ा सा रिलेट करके करोगे अच्छे से हो जाएगा। हाँ जी, क्या होस्ट किया था? 13th एडिशन ऑफ आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने होस्ट किया था? इंडिया एंड श्रीलंका ने। और जो नेक्स्ट 2026 में मेंस के टी20 वर्ल्ड कप होंगे उसको कौन होस्ट करेगा? सेम इंडिया एंड श्रीलंका। एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। नेक्स्ट आओ, एशियन यूथ गेम 2025। ठीक है, हाँ जी, कहां पे हो रहे थे? बहरीन में। बहरीन में, हाँ जी, कहां पे होस्ट हो रहे थे? मनामा, बहरीन। ठीक है, टोटल मेडल इंडिया ने कितने मेडल जीते जी? 40। रैंक कितना था इंडिया का? 6th रैंक था। ठीक है, हाँ जी, 13 थे गोल्ड, 18 सिल्वर एंड 17 ब्रॉन्ज। अब देखो एशियन यूथ गेम। अब देखो यार, एक स्पोर्ट से क्वेश्चन बनता है आपका, जो ये गेम होती है ना हमारे, लाइक ओलंपिक हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, एशियन गेम हो गए, होस्ट तो पूछेंगे इनका, मतलब अब का नहीं पूछेंगे, क्या पता आपसे 2 या 3 स्टेप आगे पूछ ले। ठीक है, अब देखो 2029 एंड 31 गेम विल बी हेल्ड इन उज्बेकिस्तान एंड कंबोडिया। 2029 के कहां पे? उज्बेकिस्तान। एंड 2031 के कंबोडिया में। ठीक है, वो जो अब हुए वो कहां पे हुए? बहरीन में। ठीक है, इंडिया ने कितने मेडल जीते? 40। टोटल रैंक कितना था? 6th रैंक। ठीक है, अब आ जाओ जी, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल बैडमिंटन। ये टूर्नामेंट है ना ऑस्ट्रेलियन ओपन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनसे क्वेश्चन एफकेट में आता है, 2022 में आया था। ठीक है जी, हाँ जी, किसने जीता? इंडियन प्लेयर है कौन? लक्ष्य सेन। क्लिंच द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल। हुआ कहां पे ऑस्ट्रेलियन ओपन? सिडनी में। ठीक है, और रनर अप कौन था? डिफीट किसको किया? जापान का प्लेयर है यशवी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप, इंडिया डिफीट चाइना। हाँ जी, वोन किसने किया? इंडिया ने। और रनर अप कौन था? चाइना। मतलब डिफीट किसको किया है? रनर अप नहीं बोल सकते, डिफीट किसको किया है? चाइना को। ठीक है जी, हुए कहां पे? वुमेन वर्ल्ड कबड्डी कप कहां पे? बांग्लादेश में। देखो सेकंड टाइम इंडिया ने सेकंड टाइम वोन किया, मतलब सेकंड कंसेक्यूटिव टाइटल जीते हैं। ठीक है, पीछे वाला भी इंडिया के नाम था, इस बार का भी इंडिया के नाम है। ठीक है जी, किसको हराया है? चाइना को। और हुए कहां पे है? बांग्लादेश, ढाका में। नेक्स्ट आ जाओ, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025। ठीक है जी, फर्स्ट रैंक इंडिया का, बहुत प्राउड की बात है यार, फर्स्ट रैंक एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में, फर्स्ट रैंक देखो, ये हमारा इंडिया का प्यारा सा फ्लैग। ठीक है, कितने गोल्ड है जी? 6 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। सेकंड कंट्री कौन है? सेकंड पे कौन है? साउथ कोरिया। ठीक है, कितने? 2 गोल्ड, 4 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। ठीक है जी, और एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हुई कहां पे है? ढाका, बांग्लादेश। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025। हाँ जी, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हुए, हाँ जी, कहां पे हुए? इंडिया में। देखो यार, जो भी स्पोर्ट्स इंडिया में हुए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। ठीक है, इंडिया ने कितने? 9 गोल्ड मेडल सिक्योर किया, जिसमें से 7 वुमेन के, 2 मेन के। ठीक है, एक मिनट यार, थोड़ी सी यार तबीयत खराब है तो एडजस्ट कर लेना यार। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025। हाँ जी, टोटल कितने मेडल? 9 मेडल, 7 वुमेन के और 2 मेन के। देखो गोल्ड मेडल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं सभी का नाम आपको इंडिविजुअल बताऊंगा। हुए कहां पे जी? इंडिया में। इंडिया में कहां पे? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। अब देखो, हाँ जी, वुमेन में 7 मेडल है, किस किस के? जैस्मिन लंबोरिया। देखो जो ये 2 नाम है ना, ये इस पे क्वेश्चन आ लिया, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, जैस्मिन लंबोरिया, निखत जरीन, परवीन हुड्डा, अरुणदत्ती चौधरी, प्रीति पंवार, मीनाक्षी हुड्डा एंड नुपुर सिरोन। ठीक है जी, गोल्ड मेडल किसके? याद रखना, ये पूछेगा आपसे कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, कौन से? जैस्मिन लंबोरिया, निखत जरीन, परवीन हुड्डा, अरुणदत्ती चौधरी, प्रीति पंवार, मीनाक्षी हुड्डा एंड नुपुर सिरोन। एंड टू मेंस के कौन है? सचिन सिवाच, सचिन सिवाच एंड हितेश गुलिया। ठीक है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है जी, किसमें? बॉक्सिंग में। ठीक है, नेक्स्ट आओ, 11th FID वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025 कहां पे हुए जी? ये भी इंडिया में हुआ। इंडिया में कहां पे? गोवा में। अभी अभी इंडिया में क्या किया जी? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंडिया में हुई है, फिडे वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ है। और इंडिया ने वोन क्या क्या किया था जी? हाँ जी, वोन क्या किया था? क्रिकेट का वर्ल्ड कप था वुमेन वाला, वो वोन किया था, और कबड्डी का। ठीक है, क्रिकेट में रनर अप कौन था? साउथ अफ्रीका। और कबड्डी में था चाइना। ठीक है, ऐसे याद किया करो। फिडे वर्ल्ड कप कहां पे हुए? गोवा में। ठीक है, एक मिनट, हाँ जी, किसने जीता इसको? जाओकिर सिंड्राओ ने। ठीक है, किसने जीता है चैंपियनशिप?
जाकिर सिंड्राव ने, ठीक है। और ये ना उज्बेकिस्तान के फर्स्ट उज्बेकिस्तान चेस प्लेयर है, ठीक है। कौन? जाकिर सिंड्राव। मैं लिख देता हूं, फर्स्ट उज्बेकिस्तान प्लेयर, उज्बेक चेस प्लेयर। आप मुझे कमेंट में उज्बेकिस्तान की कैपिटल बताओगे, ठीक है, कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान, ठीक है जी। हाँ जी, किसी ने जीता है? जाकिर सिंड्रो ने, ठीक है। कहां पे हुए? गोवा, इंडिया। नेक्स्ट आ जाओ। तमिलनाडु हैज बिकम इंडियाज 91st ग्रैंड मास्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2025 में भी क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, ठीक है। कौन है जी ग्रैंड एम्बेसडर को, सॉरी ग्रैंड मास्टर कौन बने इंडिया के 91st ग्रैंड एम्बेसडर? राहुल वीएस, ठीक है। राहुल वीएस कहां से? तमिलनाडु से। क्या बने हैं? इंडिया के 91st ग्रैंड मास्टर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना। नेक्स्ट आ जाओ। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 जो ट्रॉफी है फिडे चेस वर्ल्ड कप, उसको रीनेम कर दिया गया, ठीक है। हाँ जी, किसके नाम पे किया गया? विश्वनाथ आनंद। इंडिया के चेस लीजेंड प्लेयर है कौन? विश्वनाथन आनंद, ठीक है। इसके ऊपर ट्रॉफी का नाम चेंज किया गया, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ। FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 कहां पे होगा जी? हाँ जी, बेल्जियम एंड नीदरलैंड में, ठीक है। कौन कौन से कंट्री में होस्ट होगा? इसको होस्ट करेंगे बेल्जियम एंड नीदरलैंड। किसको? FIH हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। नेक्स्ट आओ। कॉमनवेल्थ गेम 2030 देखो कंफर्म हो गया। कॉमनवेल्थ 2030 कहां पे होगा जी? इंडिया, अहमदाबाद में, ठीक है जी। चलो, FIH हॉकी मैन जूनियर वर्ल्ड कप, हाँ जी, इसको कौन होस्ट करे? किसने होस्ट किया? इंडिया ने, ठीक है जी। किसने? इंडिया ने। इंडिया में कहां पे? तमिलनाडु, ठीक है जी। देखो, अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था? FIH हॉकी वर्ल्ड कप था, वो वर्ल्ड कप को कौन होस्ट करेगा 2026 में? नीदरलैंड एंड बेल्जियम। बट जो FIH हॉकी मैन जूनियर वर्ल्ड कप है, जूनियर वर्ल्ड कप को किसने होस्ट किया है 25 में? इंडिया ने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। वुमेन का T20 वर्ल्ड कप किसने वॉन किया जी? इंडिया ने। किस किस के बीच में फाइनल था? इंडिया एंड नेपाल के बीच में। रनर अप नेपाल, रनर अप कौन था जी? नेपाल। हाँ जी, होस्ट सिटी, सॉरी होस्ट कंट्री श्रीलंका, ठीक है। फर्स्ट वुमेन T20 वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम हुआ है तो किसने जीता? इंडिया ने। रनर अप कौन रहा जी? नेपाल, ठीक है। और होस्ट कहां पे हुए? श्रीलंका में, ठीक है जी। 2024 टू 2024 में रनर अप से क्वेश्चन था रिलेटेड, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ATP फाइनल टाइटल 2025 जेनिक सिनर वॉन द 2025 ATP टाइटल हेल्ड इन इटली, ठीक है। हाँ जी, और डिफीट किसको किया इसने? कार्लोस एल्क्राज को, ठीक है जी। स्कोर कितना था? 7-6 का, ठीक है जी। ATP फाइनल टाइटल किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर यार बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। जो भी रिपीटर बच्चे ना वो बता देंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ATP फाइनल किसने जीता? जेनिक सिनर ने। और हराया किसको है? कार्लोस एल्क्राज को। नेक्स्ट आओ। 2025 समर डीफ ओलंपिक, ठीक है। डीफ ओलंपिक क्या था यार? जो बहरे होते हैं ना उनके लिए होता है, जिनको अच्छे से सुनाई नहीं देता। हाँ जी, होस्ट सिटी कौन है? जापान, ओके। जापान में हुए, कहां पे हुए? जापान में, ठीक है जी। और फर्स्ट रैंक किसका? यूक्रेन का। सेकंड जापान का। इंडिया का 6th रैंक है, ठीक है। हमने यार पीछे किया था, वहां पे भी इंडिया का 6th रैंक था। आप मुझे कमेंट में बताओगे को किसमें इंडिया का 6th रैंक था, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा इस बार, इस बार आपकी बारी है, ठीक है। समर डीफ ओलंपिक कहां पे हुए? टोक्यो, जापान में। फर्स्ट रैंक यूक्रेन का, सेकंड जापान का एंड 6th रैंक इंडिया का। नेक्स्ट आओ। यहां पे हमारी स्पोर्ट्स न्यूज कंप्लीट होती है। अब करते हैं इंडेक्स रैंकिंग एंड रिपोर्ट, ठीक है जी। आ जाओ। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 सबसे पहले पब्लिश करता है जी जर्मन वॉच। कौन पब्लिश करता है? जर्मन वॉच। किसको? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को, ठीक है जी। हाँ जी, इंडिया की रैंक आई है 26, ठीक है जी। टॉप 3 रैंक एम्प्टी है, मतलब टॉप 3 रैंक पे कोई भी नहीं है। 4th रैंक पे है डेनमार्क, ठीक है जी। इंडिया की रैंक 26 पब्लिश कौन करता है? जर्मन वॉच। टॉप 3 रैंक खाली है जी, 4th रैंक है डेनमार्क की, ठीक है। और इस रिपोर्ट को कहां पे वो किया गया था? कोप 30 में। कोप 30 कहां पे हुई है? ब्राजील में। 31 कहां पे हुई होगी? 31 टर्की में और 32 इथोपिया में, ठीक है।
पीछे पढ़ा था हमने अच्छे से, ठीक है जी। देखो ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। हाँ जी, कौन पब्लिश करता है क्लाइमेट चेंज को? जर्मन वॉच, ठीक है जी। 3 रैंक खाली है, 4th डेनमार्क, इंडिया 26। और इसको कहां पे रिलीज किया गया? COP30 के अंदर। कहां पे? ब्राजील। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसको भी कौन पब्लिश करता है? जर्मन वॉच, ठीक है। जर्मन वॉच में पीछे किसको गया था? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी आएगी? 9th रैंक आई है इंडिया की। डोमिका म्यांमार एंड हॉन्डुरस व्हाट टॉप 3 मोस्ट अफेक्टेड कंट्री, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर ओवर पास्ट 30 इयर्स, ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी है? 9th। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025, इंडिया की कितनी रैंक है जी? 86। फर्स्ट रैंक किसकी है? डेनमार्क। फर्स्ट डेनमार्क एंड इंडिया की 86 रैंक। यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ठीक है जी, यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, हाँ जी, किसमें टॉप? इंडिया में कौन सी उसने किया है? आईआईटी दिल्ली ने, ठीक है जी। टॉप कंट्री रैंक्ड इंस्टीट्यूशन फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर्स, ठीक है। कौन सी पोजीशन? 59th पोजीशन। कौन सी? 59th पोजीशन किसकी है? आईआईटी दिल्ली, ठीक है जी। फर्स्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। आप कमेंट में बताओगे यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को पब्लिश कौन करता है? पब्लिश बाय, ठीक है, पब्लिश कौन करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, आपने इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी तो सुना होगा इंदौर है, बट डर्टीएस्ट सिटी सर्वे स्वच्छ सुरक्षा रिपोर्ट के अंदर कौन सी है? मदुरई। मदुरई कहां पे? तमिलनाडु में, ठीक है जी। इंडिया की टॉप डर्टीएस्ट सिटी है, ठीक है। उसके बाद लुधियाना, चेन्नई, रांची, बेंगलोर। हाँ जी, रिलीज कौन करता है? भारत मिशन, भारतीय मिशन, ठीक है, अंडर बाय भारतीय मिशन, ठीक है। सो क्या जी? डर्टीएस्ट सिटी कौन सी रिपोर्ट है? स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025। कौन सा वो है जी? मदुरई। और सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन है? इंदौर। फॉरेन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025, जो एक वर्ड है ना फिलेंथ्रोपी, एफकेट में आया इसके ऊपर 1 वर्ड, ठीक है। कमेंट करके बताना है क्या होता है। हाँ जी, कौन है? शिव नड्डा एंड हिज फैमिली, ठीक है जी। इन्होंने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है, ठीक है। कितना डोनेशन दिया है? 2708 करोड़ रुपीज, ठीक है। और एवरेज पर डे कितना आता है? 7.4 करोड़ पर डे, इतना डोनेशन दिया है, ठीक है जी। हाँ जी, किसके फाउंडर है? एचसीएल टेक के, ठीक है। किसके फाउंडर है? एचसीएल टेक के। कौन? शिव नड्डा एंड हिज फैमिली ने क्या किया? डोनेट फिलेंथ्रोपी का काम किया, ठीक है। उस लिस्ट में नाम है इनका, ठीक है जी। एशिया पावर इंडेक्स, हाँ जी, बहुत न्यूज में था, इंस्टाग्राम में भी बहुत सारी रील आती है, आपने देखा होगा। एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया ने कौन सा रैंक सिक्योर किया? 3rd रैंक, ठीक है। फर्स्ट रैंक किसका? यूएसए, सेकंड चाइना एंड 3rd इंडिया। ऐसे ऐसे रैंक देख यार बहुत प्राउड फील होता है इंडिया पे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सिटी, हाँ जी, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर सिटी कौन सी है जी? जकार्ता। किसकी कैपिटल है? इंडोनेशिया, ठीक है। इन यूएन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट में, हाँ जी, मोस्ट पॉपुलर सिटी कौन सी है? जकार्ता, ठीक है जी। और सेकंड पे कौन सी है? ढाका, ठीक है। फर्स्ट पे जकार्ता, सेकंड पे ढाका। अब करते हैं जी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, आ जाओ। सेकंड भारतीय कला महोत्सव, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको इनोग्रेट किसने किया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है जी। कहां पे? सिकंदराबाद। किसको? भारतीय कला महोत्सव, ठीक है जी। हाँ जी, इसमें क्या किया? प्रेजेंट टू रिच डाइवर्स कल्चर, किसका? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। मतलब इन स्टेट्स एंड यूटी की क्या क्या किया गया जी? इसको कल्चर को दिखाया गया, ठीक है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रेसिडेंट ने इसको इनोग्रेशन किया, ठीक है जी। सेकंड भारतीय कला महोत्सव कहां पे किया जी? सिकंदराबाद। नेक्स्ट आओ, 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ठीक है जी। कहां पे हुआ जी? न्यू दिल्ली, भारत मंडपम, ठीक है। कौन सा? 44th, ठीक है जी। थीम क्या थी? एक भारत सशक्त भारत। क्या थीम थी? एक भारत सशक्त भारत। देखो जो भी फेयर है और उसकी थीम है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो, उनको अच्छे से किया करो, ठीक है। हाँ जी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार पार्टनर स्टेट थे, ठीक है। पार्टनर स्टेट भी अच्छे से करना। एक बार क्वेश्चन आया था, उस टाइम पार्टनर स्टेट था तंजानिया,
बट क्वेश्चन नहीं याद आ रहा, बट पार्टनर आंसर याद है मुझे, तंजानिया था उसका, ठीक है। मतलब देखो पार्टनर स्टेट तो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, ठीक है। एंड कंट्री कौन सी है, नहीं, और सॉरी कंट्री नहीं है क्या इसमें, ठीक है। और फोकस स्टेट कौन सा है, झारखंड, ठीक है जी। हाँ जी, 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पार्टनर स्टेट कौन से है, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, एंड फोकस स्टेट कौन सा था, झारखंड, ठीक है जी। थीम क्या थी, एक भारत सशक्त भारत, ठीक है। छवांगकुट फेस्टिवल किसका फेस्टिवल है जी, मणिपुर का, ठीक है। कौन से स्टेट का, मणिपुर का। छवांगकुट फेस्टिवल। 13th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ऑर्गेनाइज किसने किया, हाँ जी, कहां पे हुआ सबसे पहले बताओ, सिक्किम में, गगनटॉक में, ठीक है जी। ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है जी। कहां पे, सिक्किम में, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, किसका, हाँ जी, कहां पे हुआ है, कोहिमा में, ठीक है जी। और इसका कंट्री कौन है, कंट्री पार्टनर कौन है, यूके, यूनाइटेड किंगडम कंट्री पार्टनर है, ठीक है। हाँ जी, कहां पे हुआ, कोहिमा, नागालैंड। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2025 कहां पे हुआ जी, हरियाणा में। गीता जयंती तो हरियाणा में मनाई जाती है ना, हरियाणा वाले अच्छे से बताएंगे इसको। हाँ जी, इंटरनेशनल गीता महोत्सव, हाँ जी, किसको इनोग्रेट किसने किया है, हरियाणा गवर्नर आसिम कुमार घोष ने, ठीक है। क्या, सारस एंड शिल्प मेला कहां पे, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव। हाँ जी, पार्टनर कंट्री कौन है, इंग्लैंड, क्या जी, पार्टनर कंट्री। और पार्टनर स्टेट कौन है जी, पार्टनर स्टेट है मध्य प्रदेश, ठीक है। गीता महोत्सव का पार्टनर स्टेट मध्य प्रदेश एंड पार्टनर कंट्री इंग्लैंड में। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहां पे, हरियाणा कुरुक्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले कहां पे हुआ है जी, गोवा में, ठीक है। कहां पे हुआ है, गोवा में। कौन सा, 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। थीम क्या थी जी, कन्वर्जेंस ऑफ क्रिएटिव एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या थीम थी, कन्वर्जेंस ऑफ क्रिएटिव एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। ओपनिंग फिल्म ब्लू ट्रेल, क्लोजिंग फिल्म आ यूजफुल गोस्ट, ठीक है जी। दोबारा देखो, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां पे हुए, गोवा में। एक आई थिंक 2023 में पूछा गया था, होस्ट सिटी गोवा थी, उस टाइम भी गोवा ही थी, ठीक है। थीम क्या थी जी, कन्वर्जेंस ऑफ क्रिएटिव एंड टेक्नोलॉजी, ओपनिंग फिल्म ब्लू ट्रेल एंड क्लोजिंग अ यूजफुल गोस्ट। अब देखो इसके अंदर ना गोल्डन पिकॉक किसको मिला, बेस्ट फीचर फिल्म कौन थी, स्किन ऑफ यूथ, कौन सी कंट्री की, वियतनाम से। वॉन टॉप प्राइज, टॉप प्राइज किसने जीता है जी, गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसने जीता है, स्किन ऑफ यूथ ने। हाँ जी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता जी, एक्टर रजनीकांत, इंडिया से है, बहुत ही फेमस एक्टर, जानते भी होंगे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है जी, रजनीकांत ने। और गोल्डन पिकॉक बेस्ट फीचर फिल्म कौन थी जी, स्किन ऑफ यूथ, किसके अंदर, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। यू ड्यूलेन फेस्टिवल, ड्यूलेन फेस्टिवल कहां का है जी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एंशियंट फेस्टिवल है, किसके लिए, एंशियंट फेथ एंड ट्रेडिशन को शो करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया जी, सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट मिनिस्ट्री एट कहां पे, लखनऊ के अंदर। दिव्य कला मेला कहां पे, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, ठीक है। क्या था, यूनेस्को ने किसको ऑर्गेनाइज किया था, गैस्ट्रोनॉमी के लिए, लखनऊ को। आया याद कुछ, अभी तो किया ऊपर, ज्यादा तो टाइम भी नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है जी, इसमें कौन परफॉर्म करेंगे, जो 100 आर्टिसियन एंटरप्रेन्योर एंड डिसेबिलिटीज, ठीक है, वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। कहां पे हुआ है, उत्तर प्रदेश में, किसके द्वारा किया गया, सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। अब आ जाओ अवार्ड्स, अब करते हैं अवार्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया है, इस बार भी आ सकता है, ठीक है। बुकर प्राइज 2025, ठीक है जी, किसको मिला है, डेविड। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब या फर्स्ट लेटर कर लो या लास्ट, कुछ भी कर लो, ठीक है जी। किसको मिला है जी, डेविड को। कौन से फिक्शन के लिए, फ्लैश के लिए, ठीक है। कौन सा, फ्लैश के लिए, फॉर फिक्शन इज नोवेल, कौन सी नोवेल के लिए, फ्लैश के लिए। किसको मिला, डेविड को। क्या मिला है, बुकर प्राइज। 6th नेशनल वाटर अवार्ड 2024, ठीक है। फर्स्ट कौन है जी, महाराष्ट्र, सेकंड गुजरात एंड थर्ड हमारा प्यारा हरियाणा, ठीक है। 6th नेशनल वाटर अवार्ड 2024। आमिर खान विल रिसीव द फर्स्ट आर के लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पुणे, पुणे, ठीक है जी।
हाँ जी, आमिर खान को कौन सा अवार्ड मिला है? आर के लक्ष्मण अवार्ड। किसको मिला है जी? आमिर खान को। ठीक है, नेक्स्ट आओ, इंदिरा गांधी पीस प्राइज। हाँ जी, इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया है? मैं चले, एक मिनट, क्या है ये? हाँ जी, इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला है? मिशेल बैचले को। ठीक है, हाँ जी, किसको मिला है? मिशेल बैचले को। हाँ जी, कौन है ये? वुमेन प्रेसिडेंट किसकी? चिली कंट्री की, एंड फॉर्मर यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट। ठीक है, ठीक है जी। और कहां पे दिया गया ये प्राइज? दिल्ली में। ठीक है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिचले बैचले को। अब आते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज। एक क्वेश्चन यहां से पक्का आता है, वन क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना मिलिट्री एक्सरसाइज। असिंडेक्स 2025। देखो, डिफेंस की क्लास में एक्सरसाइज में सभी बता चुका हूं। ठीक है, बस इसमें क्या बताऊंगा मैं आपको? हाँ जी, ये हुई कहां पे है और कब हुई है। ठीक है, हाँ जी, असिंडेक्स कहां पे, किसकी एक्सरसाइज होती है? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सभी को पता है, क्यों? डिफेंस की क्लास में बिल्कुल अच्छे से करवाया है। हाँ जी, देखो, इंडियन नेवी की शिप दिख रही है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आर्मी के, एयरफोर्स की, नेवी की है। ठीक है, हाँ जी, कौन सी शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? इसमें किया था आईएनएस सह्याद्री ने। ठीक है, उसमें पूछ लेते हैं आपसे, एक एक्सरसाइज से क्या पूछ सकते हैं? कौन से दो कंट्री के बीच हुई है, किसने पार्टिसिपेट किया था, वो कहां पे हुई है? ठीक है, हाँ जी, कहां पे हुई है? नॉर्थन पैसिफिक में। ठीक है, कहां पे? नॉर्थन नदर्न पैसिफिक में। ठीक है जी, पैसिफिक ओशियन में इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है, आईएनएस सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, मित्र शक्ति। देखो, मित्र शक्ति दो एक्सरसाइज होती है, एक होती है हमारी शक्ति जो होती है हमारे फ्रांस के साथ, एक होती है हमारी मित्र शक्ति जो होती है हमारे श्रीलंका के साथ। देखो, कंफ्यूज हो ना, मित्र शक्ति से याद रखो, और मित्र कौन होता है? जो पास होता है। इंडिया के पास कौन है? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। तो किसकी एक्सरसाइज है? इंडिया एंड श्रीलंका। और जो अकेला शक्ति है वो किसकी है? फ्रांस के साथ। लोकेशन कर्नाटका। ठीक है जी, कर्नाटका। देखो, यहां पे लिखा हुआ मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है जी, मित्र शक्ति, एम से मित्र, एम से मिलिट्री। ठीक है जी, मिलिट्री एक्सरसाइज है, कहां पे हुई है? कर्नाटका में। और किसकी एक्सरसाइज है? इंडिया एंड श्रीलंका की। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, पूर्वी प्रचंड प्रहार। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक बार क्वेश्चन आया इसके ऊपर, कहां पे होस्ट हुई है? ठीक है, पूर्वी प्रचंड प्रहार जो एक्सरसाइज है ना, ये इंडिया की तीनों फोर्स की है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, कहां पे हुई जी? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे होस्ट हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। प्रचंड पूर्वी प्रहार किसकी किसकी एक्सरसाइज है? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। सूर्य किरण, ये भी बताया था मैंने आपको, इंडिया एंड नेपाल की एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। हाँ जी, कहां पे हुई है? उत्तराखंड में। ठीक है, कहां पे? उत्तराखंड। एक्सरसाइज मालाबार। मालाबार है तो यार देखो, इंडियन नेवी की शिप दिख रही है तो मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ठीक है, मालाबार किसके बीच में होती है? इंडिया एंड यूएस। मतलब नहीं नहीं, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें कौन से कंट्री? मल्टीनेशनल है तो बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन से करती है? इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। हाँ जी, क्वाड्स मेंबर। क्वाड्स का पता है? क्वाड्स में कौन कौन से कंट्री आते हैं? इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ठीक है, क्वाड्स नेशन की एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज मालाबार। ठीक है, हाँ जी, होस्ट कहां पे हुई है? नॉर्थ नदर्न पैसिफिक में। ठीक है, कहां पे? नदर्न पैसिफिक में। हाँ जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज विनबैक्स। ठीक है, विनबैक्स किसके साथ होती है जी? देखो, विनबैक्स, विनबैक्स से वियतनाम, इंडिया और वियतनाम की आर्मी एक्सरसाइज है। ठीक है, कहां पे हुई है? हनोई, वियतनाम में हुई है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एथ अजय वॉरियर एक्सरसाइज 2025। हाँ जी, कौन सा एडिशन था? एथ एडिशन। किसके बीच होती है? इंडिया एंड यूके। ठीक है, लोकेशन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। कहां पे हुई जी? राजस्थान में। मिलिट्री एक्सरसाइज है अजय वॉरियर। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 एक्सरसाइज मिलान 2026 एंड आईओएनएस कॉन्क्लेव ऑफ चीफ। हाँ जी, ये तीनों समिट है, कहां पे हो? कौन होस्ट करेगा इनको? इंडिया। 2026 में होंगे। ठीक है, अभी नहीं होंगे, 26 में होंगे, बट अनाउंसमेंट अभी हो चुकी है। क्या क्या? इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, एक्सरसाइज मिलान 2026 एंड आईओएनएस कॉन्क्लेव ऑफ चीफ। ठीक है, कहां पे? विशाखापट्टनम। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक। एक क्वेश्चन आता है आपके सिलेबस में भी, साइंस एंड टेक। ठीक है, वो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ करंट अफेयर से ही आता है। ठीक है जी, प्रोजेक्ट सन कैचर। ठीक है,
एग्जाम में पूछा जाए आपका प्रोजेक्ट सन कैचर इज रिसेंट इन न्यूज एंड विच इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। प्रोजेक्ट सन कैचर क्या है जी? गूगल हैज लॉन्च प्रोजेक्ट सन कैचर टू टेस्ट एआई डाटा सेंटर इन स्पेस, ठीक है। गूगल ने लॉन्च किया है कौन सा प्रोजेक्ट? सन कैचर, ठीक है। किसके लिए लॉन्च किया जी? टेस्ट करने के लिए एआई डाटा का। कहां पे? स्पेस में। विक्रम फर्स्ट, विक्रम फर्स्ट क्या जी? ऑर्बिट रॉकेट है विक्रम फर्स्ट, ठीक है। कौन सी कंपनी की? स्काईरूट एयर स्पेस की, एयरस्पेस इंफिनिटी की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया, ठीक है, किसका? स्काईरूट एयरस्पेस इंफिनिटी कैंपस का। कहां पे? हैदराबाद में, ठीक है, वर्चुअली किया, ठीक है। और इनका फर्स्ट ऑर्बिट कौन है? विक्रम फर्स्ट, ठीक है। किसका? स्काईरूट एयरस्पेस इंफिनिटी का। न्योमा एयरवेज, ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूज में न्योमा एयरवेज। द एयर चीफ ऑफ इंडियन स्टाफ रिसेंटली, आप कमेंट में मुझे बताओगे एयर चीफ है कौन हमारा? हमारे एयर चीफ कौन है? बहुत कॉमन आंसर है, ठीक है। एयर चीफ ऑफ इंडियन एयर स्टाफ रिसेंटली इनोग्रेटेड मुद न्योमा एयरबेस। कहां पे जी? लद्दाख में, ठीक है। कहां पे किया गया इनोग्रेशन? लद्दाख में, ठीक है। अब करते जी इंपोर्टेंट बुक्स, ठीक है। मतलब थोड़ा सा रहेगा यार, अब तो मंथ ही कंप्लीट हो जाएगा फिर। हाँ जी, अब करते हैं इंपोर्टेंट बुक्स। फर्स्ट है जी ल्यूथेनियन ऑथर नोवेल कौन सा? अंतिम दिन। साहित्य अकादमी ने इसका हिंदी ट्रांसफॉर्मेशन किया, ठीक है। अंतिम दिन के मतलब ल्यूथेनियन ऑथर कौन है इसके? जारोस्लेस मैनिका, ठीक है। इनका नॉवल कौन सा है? लास्ट डे, ठीक है जी। इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया, इसने किया जी? डॉक्टर, लिख रहा हूं मैं, डॉक्टर पूनम तिवारी, डॉक्टर पूनम तिवारी, ठीक है जी। हिंदी ट्रांसलेटर कौन इसका? डॉक्टर पूनम तिवारी, ठीक है जी। अंतिम दिन। बुक लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, हाँ जी, इसके राइटर कौन है? किरण देसाई, ठीक है जी। कौन है इसके राइटर? किरण देसाई। अब करते हैं जीआई टैग। इस मंथ में बस 2 ही बुक थी। अब आ जाओ, टंग बुक एंड पंटोंग पोलिट को जीआई टैग मिला है। कहां से? सिक्किम से। कौन सी कम्युनिटी से? लेप्चा कम्युनिटी ऑफ सिक्किम, ठीक है। ये क्या है जी? मतलब ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। कौन से? टंग बुक एंड पंटोंग पोलिट। नेक्स्ट आओ, अंबाजी मार्बल, हाँ जी, इसको जीआई टैग मिला कहां से? गुजरात से, ठीक है जी। नेक्स्ट, पन्ना डायमंड, इसको जीआई टैग मिला कहां से? मध्य प्रदेश से। धर्मेंद्र, जिसको ही मैन्स ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता था, ठीक है, उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 89। इसलिए लिया इनको क्योंकि इनको पद्म भूषण मिला। कब? 2012 में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण अवार्ड मिला तो बता दिया मैंने आपको। ही मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। निक नेम पूछा जा सकता है आपसे इनका। जेम्स वाटसन, हाँ जी, इनकी डेथ होगी। बहुत ही इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। कब? 1953। किसने की थी? जेम्स वाटसन, ठीक है। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। कितने की एज में? 97 की एज में इनकी डेथ होगी, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एशिया टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड रामा, हाँ जी, कहां पे? साउथ गोवा में, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर ने अनवेल किया क्या? एशिया का लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड रामा। साइक्लोन दित्वा, देखो साइक्लोन पे यार 2 बार क्वेश्चन आया अब तक, ठीक है। और साइक्लोन पे या तो पूछते हैं आपसे उसका नाम किसने दिया है, ठीक है, या फिर कहां से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है जी। कहां से ओरिजिनेट हुआ है? ये हुआ साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। और नाम किसने दिया है? दित्वा, ये दिया दित्वा नाम दिया जी यमन ने, ठीक है। कौन सी कंट्री ने? यमन ने। और ओरिजिनेट कहां से हुआ? ये साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल। एक और साइक्लोन आया सेनियार, साइक्लोन सेनियार, इसका नाम किसने दिया है जी? इसका नाम दिया है यूएई ने, ठीक है। हाँ जी, ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है? मलेशिया स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है, साउथ अंडमान सी बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब आ जाओ ऑपरेशन सागर बंधु। देखो जो साइक्लोन दितवा था ना, उसका नाम किसने दिया था? उसका नाम दिया था, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, यमन ने, ठीक है। जो दितवा था ना, उसमें श्रीलंका में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, तो क्या किया इंडियन नेवी ने ना, श्रीलंका में ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सागर बंधु। इसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ कम्युनिटीज पहुंचाई, मतलब जो रिलीफ मटेरियल ना वो दिया श्रीलंका को, ठीक है। कौन से ऑपरेशन के द्वारा? ऑपरेशन सागर बंधु। और किसमें? साइक्लोन दितवा में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, फाइटर जेट क्रैश तेजस। ये न्यूज आपने देखी होगी यार, दुबई एयर शो में एयर हमारा तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया और हमारे पायलट विंग कमांडर निमेश सयाल,
ठीक है जी, माल्टे ऐड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। देखो यार ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है, ये थोड़ा सा पुराना है, बट ये ऑपरेशन चलता रहता है। मतलब इसमें क्या है जी, 16,000 चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया गया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, ठीक है। आरपीएफ का क्या जी, आरपीएफ का ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ठीक है। अब तक कितने बच्चों को, 16,000 को रेस्क्यू किया गया। अब आ जाओ, पीएमओ रीनेम एंड शिफ्ट टू न्यू सेवा तीर्थ। मतलब पीएमओ का नाम चेंज कर दिया गया, अब क्या कर दिया गया, सेवा तीर्थ, ठीक है। क्या नाम कर दिया, सेवा तीर्थ। यहां पे हमारे नवंबर मंथ के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। अच्छे से करना, अच्छे से रिवीजन करना, ठीक है। हो जाएगा, आपके साथ हूं, बिल्कुल अच्छे से साथ हूं, हो जाएगा। देखो कल रात को रिजल्ट आया हमारे फर्स्ट स्टूडेंट साइलैंड का, ठीक है। उनका फाइनल मतलब इनरोलमेंट में नाम आ गया, हम बहुत खुश हैं, साइलैंड भी बहुत खुश है। बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे, कैमरे पे आएंगे, फिर करते हैं बात, ठीक है जी। अच्छे से करना, अगला सिलेक्शन तुम्हारा होगा, बिल्कुल अच्छा। देखो जो भी बच्चा अब तक रुका है, मतलब डेडिकेटेड तो है वो, ठीक है। देखो यार सभी प्ले लिस्ट मेंटेन अच्छे से, ठीक है। आपको बता दूं मैं, अगर जीके करनी है सबसे पहले करो डिफेंस, ठीक है। सेकंड करो करंट अफेयर, थर्ड करो स्पोर्ट्स, ठीक है। फोर्थ करो नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ज्योग्राफी करते हैं क्या करते हैं, ठीक है जी। ये सबसे पहले करो, बिकॉज ऑफ 4 से 5 क्वेश्चन इसके, 5 से 6 क्वेश्चन इसके, 2 से 3 क्वेश्चन इसके, एक क्वेश्चन इसका, ठीक है। ये फिक्स है, ठीक है। मतलब सिलेक्टिव चीज में बहुत ज्यादा करवाऊंगा आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।